हमने अक्सर देखा होगा कि 80 साल की उम्र के बाद काफी सारे लोग ऐसे हैं जो 82-84 साल तक अपना जीवन पूरा करके चले जाते हैं, दुनिया छोड़ जाते हैं। ये कोई वैसी बात नहीं है, बल्कि एक मेडिकली टेस्टेड और सबूत के साथ जांच किया गया सच है कि 80 साल के बाद कुछ चीजों को जो हमारे खिलाफ काम कर रही हैं अंदर शरीर के, उन्हें ना कंट्रोल करें तो 80 से 84 साल के बीच के अंदर ही लोग बाग दुनिया छोड़ देते हैं। वैसे तो 80 साल उम्र पाने तक ही एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है ऊपर वाले का, क्योंकि 80 साल पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके आगे अपने आप को ठीक ठाक रखना, मेंटेन करना और सुचारू रूप से जीवन का हर काम करते रहना, ये एक बड़ी उपलब्धि होती है। इस वीडियो में मैं एक ऐसी 4 शक्तियों का जिक्र करूंगा या आपको बताऊंगा जो आपके शरीर के खिलाफ काम करती हैं, खास तौर से 80 साल की उम्र के बाद, जिससे कि आपकी ऊर्जा यानी एनर्जी कम होती जाती है, आपकी जो याददाश्त है उसमें फर्क पड़ता है, मन की शांति, इंडिपेंडेंस, अकेला खुद सब भी काम करने की क्षमता, ये सब कम होती जाती है। इन 4 शक्तियों के बारे में मैं आज इस वीडियो में आपसे बताने जा रहा हूं। सबसे पहली जो शक्ति है वो है सूजन। सूजन ये कोई ऐसी सूजन नहीं है जैसे हमें कोई चोट लग जाए या मोच आ जाए उसके बाद शरीर में अंगों में सूजन आती है, ये वो सूजन नहीं है। ये सूजन है जो शरीर के अंदर 60 साल की उम्र के बाद बढ़ना शुरू होती है और इतना धीरे धीरे बढ़ती है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता, और जब हमें इसका पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। यानी हमारे लिए ऑलरेडी एक शरीर के अंदर खतरा पैदा हो चुका होता है। इस सूजन को वैसे तो साइलेंट इन्फ्लेमेशन का नाम देते हैं डॉक्टर, यानी शरीर के अंदर हमारी जो मसल्स हैं, कोशिकाएं हैं, हमारा हार्ट है, हमारा ब्रेन है, इन सब को ये इफेक्ट करती हैं और हमारे जीवन को ओवरऑल बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हैं, जिससे कि हम सुस्ती में रहने लगते हैं, तरोताजा महसूस नहीं करते, काफी काम करने की इच्छा नहीं होती, यानी थका थका सा रहना, और आपको ये चीज समझ नहीं आती है। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। हमारी कॉलोनी में एक बुजुर्ग थे जो हमेशा ये महसूस करते थे कि शायद मैं थका थका रहता हूं, रेस्ट पूरा करता हूं, ठीक से खाना खाता हूं, फिर भी कुछ काम करने का मन नहीं करता और सुबह सुबह तो बहुत ही धुंधलापन सा रहता है। जब उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ये इंटरनल इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है और आपके अंदर जो सूजन है वो काफी हद तक बढ़ गई है, इसीलिए शरीर आपका माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं कर पा रहा है। ये इतना चुपके से आपके शरीर को डैमेज करता है कि आप एहसास भी नहीं कर पाते और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये नुकसान हो चुका है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इससे निपटने का बिना किसी पैसा खर्च किए थोड़ा सा आप अपनी क्षमता से कोशिश कर सकते हैं और इस सूजन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। यदि 80 साल से ज्यादा उम्र है तो धीरे धीरे इसमें समय लगेगा, लेकिन यदि आप 60 साल की उम्र के बाद इस चीज का ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। और इसका जो सिंपल तरीका है, इसका इलाज, वो ये है कि आप मोटा खाना खाएं, यानी मोटा अनाज खाएं, ज्यादा बारीक जो आपका जो जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, इसे अवॉइड करें। बहुत ज्यादा तला भुना इसे अवॉइड करें। ज्यादा फाइबर, जैसे कहते हैं, अपनी बॉडी के अंदर जब आप ज्यादा फाइबर देंगे
तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, और जो शरीर के अंदर साइलेंट इन्फ्लेमेशन बन रही है वो कम होने लगेगी। आप एक्टिविटी जरूर करें, सुबह टहलना या नींद पूरी लेना, सुबह के टाइम सूर्य की रोशनी जरूर देखें। यदि आप बहुत लेट उठने के आदी हैं तो भी ये चीज आपके अगेंस्ट जाती है, इसलिए थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें, नींद पूरी रखें, खाना कंट्रोल करें, मोटा खाना खाएं, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड ना खाएं। ये सब आप अगर करेंगे तो जो अंदर की आपकी सूजन है वो कंट्रोल भी हो जाएगी और आपको कष्ट भी कम होगा, एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा। ये तो हुआ पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर आता है, जैसे हम समझते हैं, हमारी नींद। नींद एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी मेंटल हेल्थ, आपका ओवरऑल शरीर, आपका बिहेवियर, आपका जैसे मूड, इन सब को इफेक्ट करता है। यदि आप 8 से 10 घंटे की नींद 80 साल की उम्र के बाद नहीं लेते हैं तो आपकी दिनचर्या खराब होगी, और दिनचर्या खराब होने के साथ आपका मूड खराब रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। आप कोशिश करेंगे कि मैं कुछ भी करना चाहता हूं लेकिन मन नहीं कर रहा। आप इन चीजों से बचने लगेंगे, और जब आप इन चीजों से बचने लगेंगे एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा आपके अंदर पैदा होगा कि मैं ये करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये आपके दिमाग पर, आपके बैलेंस पर, मेटाबॉलिज्म पर बहुत ज्यादा असर डालती है और बहुत ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाती है। नींद के भी, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताए हैं, इसमें सुधार करने के सिंपल तरीके हैं, और वो तरीके हैं कि सोने का समय निश्चित रखें। इस उम्र में खास तौर से आप 60 साल तक सोने का समय आगे पीछे कर सकते हैं। पूरी रात जागने के बाद अगले दिन थोड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन 80 साल के बाद यदि आप डिस्टर्ब रहे हैं, रात को 2 बजे सोए हैं और सुबह फिर आपकी नींद समय पर खुल जाती है, तो दिन भर आलस और थकान आपको जकड़े रखेगी, क्योंकि 80 साल के बाद आपका जो नींद का पैटर्न है वो बॉडी अपने आप बदलने लगती है। बदलने का मतलब आपने देखा होगा, कुछ बुजुर्ग हैं जो काफी लंबे समय तक सो जाते हैं, 15-18 घंटे तक कुछ बुजुर्ग सोते हैं, लेकिन कुछ बुजुर्ग हैं वो 2 से 3 घंटे की नींद से ज्यादा ले ही नहीं सकते। ये आपका जो बॉडी चेंज है 80 के बाद बहुत सीवियरली इफेक्ट करता है आपको। इसलिए कोशिश करें कि अपने सोने का निश्चित समय रखें। सोने से पहले कोई अल्कोहल या ऐसी चीज ना लें जिससे कि आपको पेट में जलन पैदा हो, हैवी खाना ना खाएं। आप कैफीन की मात्रा कम से कम रखें, चाय कॉफी ना पिए सोने से पहले। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे, शांत कमरे में सोएं और अपने रूटीन को फॉलो करें तो नींद आपकी अपने आप अच्छी होने लगेगी और आपको इस चीज से निजात मिलेगी। एक एग्जांपल मैं बताता हूं। ओल्ड लेडी जो 82 साल की थी, 3 या 4 बार रात को उठती थी। उन्हें ये समस्या थी, वो समझती थी कि शायद ज्यादा एज के कारण मैं 3 या 4 बार उठती हूं। लेकिन जब डॉक्टर के पास वो गई तो डॉक्टर्स ने बताया कि ये डिस्टर्ब नींद का एक इफेक्ट है जो आपके ऊपर काम कर रहा है। डॉक्टर्स के कहने के बाद जब उन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया, आपको ताज्जुब होगा ये जान करके कि ट्रीटमेंट लेने के बाद उनकी याददाश्त अच्छी हो गई, यानी ब्रेन फंक्शन बहुत अच्छा हो गया, उनकी एक्टिविटी तो जो तरोताजा रहना वो ज्यादा अच्छा हो गया, उनका हर काम में मन लगने लगा और दिन की जो दिनचर्या थी वो अच्छे से निभाने लगी। तो नींद की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है क्योंकि ये केवल आराम के लिए नहीं है। नींद हमारे शरीर को रिपेयर करती है, हमारा जो ब्रेन है उसको रेस्ट देती है, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक करती है, हमारा बैलेंस बढ़िया बनाती है। तो ये सब चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारी नींद से जुड़ी हुई है। तीसरा जो मेन कारण है जो हमें 80 साल के आगे जीने के लिए रोकता है
वो है हमारी जो मसल्स हैं उनका कमजोर हो जाना। 60 साल की उम्र के बाद आपकी जो मसल पावर है, आपकी जो कोशिकाएं हैं, बल्कि शरीर पूरे तरीके से घटने लगता है, विड्रॉल की तरफ होता है। आप इस उम्र में ये ना सोचें कि एक्सरसाइज करने के बाद आप शायद कोई बहुत ही पहलवान या अच्छे मसलमैन बन जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एजिंग के साथ साथ बॉडी का डिटेरियोरेशन यानी बॉडी के अंदर बदलाव और उसके अंदर कई अंगों में कमी आना ये स्वाभाविक है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक एजिंग की प्रोसेस है जो सबके साथ होती है। जब हमारी मसल्स कमजोर होने लगती हैं तो ये केवल हमारी ताकत को इफेक्ट नहीं करती हैं, हमारे बैलेंस को भी इफेक्ट करती हैं। और बैलेंस का मतलब, यदि हमारी मसल्स कमजोर हो गई हैं या मसल्स के अंदर कई बार सिकुड़न आने लगती है, उस वजह से हम बहुत जल्दी गिरने के खतरे में चले जाते हैं। और यदि इमेजिन करो कि आप गिर गए तो आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि गिरने के बाद आप बेड रिडन हो जाओगे। सपोज आपका कूल्हा फ्रैक्चर हो गया तो आप बिस्तर पर रहोगे काफी लंबे समय तक, और लंबे समय बिस्तर पर रहने का मतलब है आपके अंदर नेचुरल कमजोरी आना। मसल्स को जो वीकनेस होती है शरीर के अंदर, इसे डॉक्टर्स प्रोग्रेसिव वीकनेस का नाम देते हैं। यानी धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर ये कमजोरी आएगी जरूर। आप इसे धीमा कर सकते हैं, रोक नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से आप एज को बढ़ने से नहीं रोक सकते, इसी तरह से जो शरीर में बदलाव हैं वो रोके नहीं जा सकते, संभाले जा सकते हैं। और जितनी देर आप इन्हें अच्छे से संभाल सकते हो, उतनी देर आप कंफर्टेबली इंडिपेंडेंट रह सकते हो। मेरी एक कॉलोनी के अंदर बुजुर्ग हैं जो काफी एक्टिव, अपना घर का सारा काम और दिन में प्राणायाम, योगा सब कुछ करते थे। उन्होंने रिसेंटली एक गलती की जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। वो गलती थी कि वो घर में शायद कुछ फर्नीचर साफ कर रहे थे या कुछ और काम कर रहे थे, तो कालीन के अंदर उनका पैर उलझ करके और वो गिर पड़े। गिरने की वजह से उनके जो कूल्हे की हड्डी है वो टूट गई। कूल्हे की हड्डी टूटना एक चोट तो है ही, जिसे आप डॉक्टर से रिपेयर करा लेंगे और आप लंबे ट्रीटमेंट के बाद शायद ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब उनकी इंडिपेंडेंस चली गई, उन्हें किसी सहारे की जरूरत पड़ने लगी है। सहारा भी हो सकता है कुछ समय के बाद वॉकर की जरूरत पड़े, और जब वॉकर आ जाता है तो आपको लगता है कि आपका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जो पहले सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अब ऐसा नहीं चल रहा है। और इन बुजुर्ग की सबसे बड़ी गलती ये थी, इस एज के अंदर अपने आप को जरूरत से ज्यादा फिट समझना, क्योंकि 80 साल के बाद बहुत ज्यादा फिटनेस का फोबिया अपने ऊपर ना पालें, क्योंकि जब आप ज्यादा फिटनेस का फोबिया पालते हो वहीं पर दिक्कत आती है। और किसी भी काम को बहुत जल्दी जल्दी ना करें, वो भी एक नुकसान का कारण बनती है, जो इन सज्जन के साथ हुआ है। जो चौथा कारण है वो है आपका अकेलापन, और जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी एज को कम करने में। अब आपको लगेगा कि अकेलापन इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, अकेलापन से थोड़ी ही मेरी एज कम हो जाएगी। मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बताता हूं। मेरे जानने वाले एक बुजुर्ग हैं जो कि अकेले रहते थे, पूरा घर का काम अपने आप करते थे, बच्चे बाहर चले गए और पत्नी का स्वर्गवास हो गया। वो बच्चों के पास नहीं गए, उनके अपने कारण थे। उन्हें लगता था कि मैं सब कुछ मैनेज कर रहा हूं और सब अच्छा चल रहा है। एक दिन अचानक जब मैं उनके पास पहुंचा और मैं उनसे बात करने लगा, उन्होंने 2-3 ऐसी चीजें बताई जिससे कि आपको डिस्टर्ब होना गारंटेड है। और वो चीजें ये बताई
कि मैं एक्टिव रहता हूं, मैं अपना खाना खुद बनाता हूं, मुझे मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं म्यूजिक सुनता हूं, टीवी देखता हूं, समय पर उठता हूं, समय पर सोता हूं। यानी सभी जो पैरामीटर उनको फॉलो करने चाहिए सब फॉलो करता हूं। फिर वो कुछ देर चुप हो गए और बड़ी दुखी सी आवाज में उन्होंने मुझे बताया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मुझे जैसे किसी का इंतजार है, कोई शायद मेरे से मिलने आएगा, आज आप आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कई बार ऐसा होता है कि एक एक हफ्ता निकल जाता है, मैं अपने आप में अपने घर के अंदर रहता हूं और मुझसे शायद कोई भी बात नहीं करता। ये बहुत बड़ा अकेलापन है और ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो शायद उनके दिमाग पर काम कर रहा था। खैर, मैंने उनको आश्वासन दिया कि मैं आपसे हफ्ते में एक बार मिलने जरूर आऊंगा। उनके पास से आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ओल्ड एज के अंदर आपको डेली ये हैबिट बनानी चाहिए कि आप अपना जो नियमित काम है वो तो करते ही रहें। पौधों में पानी देना, पक्षियों को दाना डालना, थोड़ा बहुत टहलना, सूरज की रोशनी लेना, ये सब ठीक है। इसके साथ साथ आपने एक बहुत जरूरी काम ये भी करना है कि अपने परिवार के सदस्यों को, अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को सुबह एक हेलो या गुड मॉर्निंग मैसेज जरूर भेजें। पहले मैं खुद इसके खिलाफ था कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं उनके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। जब आप डेली इस तरह से अपने नियर एंड डियर को मैसेज भेजते हैं तो आपका एक कनेक्ट तैयार होता है, आप उनसे जुड़ाव में रहते हैं। हमारा जो दिल है, हृदय है, वो जुड़ाव के लिए बना है, अकेले रहने के लिए नहीं बना है। जब आप ये जुड़ाव चलता रखेंगे तो आपकी सेहत और जो आपको खतरा है वो कम से कम रहेगा। अब मैं इनकी कहानी जो बता रहा था वो इसलिए बताई है, मैं उनसे मिलकर के 2 दिन हुए थे। अचानक मुझे खबर मिली कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया है। ब्रेन हैमरेज की वजह से उन्हें हॉस्पिटल लेकर के गए और दुख की बात यह है कि उनके बच्चों के पहुंचने से पहले 24 घंटे के अंदर अंदर ही वो दुनिया छोड़ करके चले गए। डॉक्टर्स ने बताया कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, जबकि बाहर से सब बढ़िया नजर आ रहा था, अपना काम कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, टीवी देख रहे थे, अपने आप को बिजी रख रहे थे। लेकिन जो फैक्टर उन्होंने मुझे बताया, अब मुझे महसूस हुआ कि वो जो अकेलापन, कि मुझसे हफ्ते हफ्ते कोई बात नहीं करता, मैं अकेला महसूस करता हूं, किसी का इंतजार करता हूं, ये फैक्टर था जो उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा था, उनको टेंशन में डाल रहा था, जिसकी वजह से शायद उनको ब्रेन हैमरेज हुआ और उन्हें ये दुनिया छोड़नी पड़ी। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे ये चारों फैक्टर इसलिए डिस्कस किए हैं कि यदि आपकी एज 80 साल से ज्यादा है तो आपको इन चारों फैक्टर्स का ध्यान रख करके अपने आप को संभालना है, जीवन को जीना है, सरेंडर नहीं करना है कि अब 80 साल के हो गए, अब तो पता नहीं कब बुलावा आ जाए। बुलावा जब आना होगा अपने आप आएगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आप हमेशा ये 4 चीजें अपनी ध्यान रखें, इन्हें संभालें। मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले अंदर की जो सूजन है, दूसरी नींद पूरी करें, तीसरी आपकी जो मसल पावर है उसे ठीक ठाक रखें जो आपको गिरने से बचाएगी, एक्टिव रखेगी, और चौथी अकेलेपन से बचें। किसी भी तरह से जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसा ही आप करें। अकेलेपन से बचने का बच्चों के साथ खेलना, पड़ोस में जाना, पड़ोसी से बात करना, यह भी एक अकेलेपन से बचने का अच्छा तरीका है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद है तो इसे अपने दोस्तों, परिवारों के साथ शेयर करें। अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 80 साल के बाद 100 साल तक अपना स्वस्थ जीवन बिता पाएंगे और खुश रह पाएंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। टेक केयर, गॉड ब्लेस।